जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का वीडियो कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। नवंबर 2023 का महीना आपकी राशि के लिए कैसा है, इस महीने ग्रहों की स्थिति आपको क्या देने वाली है, वो सब कुछ विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। आपकी स्वास्थ्य, आपका शिक्षा, नौकरी, लाभ, विवाह, प्रोफेशनल लाइफ, मैरिड लाइफ, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में चर्चा होगी। इसलिए बहुत ध्यान से आपको इसे समझने की ज़रूरत है कि इस महीने क्या खास है, क्या लाभ, क्या सावधानी या किन उपायों को करके आप इस महीने को बेहतर बना सकते हैं, वो सब वीडियो में विस्तार से आपको बताया जाएगा। हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, यानी राशि के आधार पर ही हम देख रहे हैं ग्रहों की स्थितियाँ। कर्क राशि चंद्रमा प्रधान राशि है ये, और चंद्रमा है चंचलता का, मन का कारक ग्रह। यानी बहुत बार देखा जाता है ऐसे लोग बहुत ज़्यादा गहन सोच विचार वाले होते हैं, सोचते बहुत हैं, मन चलायमान रहता है, मन कहीं ना कहीं इनका स्थिर नहीं रह पाता है। कुछ ना कुछ मन के अंदर स्थितियाँ आती हैं, क्योंकि कर्क राशि जल तत्व राशि भी है, गहराई की राशि भी है और चर राशि भी है। अब आपकी राशि से तीसरे घर में शुक्र केतु का योग बना हुआ है, तीसरे घर में मंगल बुध सूर्य बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में शनि शनि के ढैया बनाते हैं, नवम में राहु है, दशम भाव में बृहस्पति हैं। ये 1 नवंबर 2023 के दिन ग्रहों का गोचर है। अब सबसे पहले हम देखें कि इस महीने आपकी राशि के ऊपर कोई पाप प्रभाव नहीं है। जब पाप प्रभाव नहीं है तो कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर कोई बहुत बड़ी समस्या या संकट आता दिखाई नहीं देता है। आपका स्वभाव ही इस प्रकार का है कि आप चंचल हैं, आप भावुक हैं, आप बहुत डीप सोचने वाले हैं, ये तो आपके स्वभाव में ही है। अब उस स्वभाव का भैया आज के समय में लोग बहुत फ़ायदा भी उठा लेते हैं। इसलिए बहुत बार देखा गया है जो कर्क राशि के जातक होते हैं वो जरूर कहते हैं कि हम कहीं ना कहीं चीटिंग के शिकार हैं, हमारे साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही रहती है। वो पहचान ही नहीं पाते एग्जैक्टली में प्रॉब्लम है कहाँ। अगर इस महीने में त्रिग्रही योग की बात करूं जो सबसे ज़्यादा मुख्य है इस महीने, कि आपको दिख रहा होगा कि 1, 2 और 3 तीन ग्रह आपके चौथे घर में बैठे हैं। और चौथा घर जीवन में क्या होता है? भूमि, जमीन, जायदाद और सुख साधन का होता है चौथा भाव। चौथे घर में बैठा है मंगल, चौथे घर में बैठा है नीच का सूर्य, और चौथे ही घर में बैठा है द्वादश और तीसरे घर का मालिक बुध। यानी फोर्थ हाउस में कुछ शुभता भी है तो कुछ अशुभता भी है। जहां नीच का सूर्य भी उसको पीड़ित कर रहा है तो द्वादशेष बुध भी पीड़ित कर रहा है। और चौथे घर का मालिक शुक्र नीच का होकर अपने से 12वें में गया है, कैसे राशि से तीसरे में है, अपने से 12वें में है। यानी फोर्थ हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस महीने आपको हो गया। चौथा घर क्या है? माता के साथ संबंध और माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता इस महीने रहने वाली है। बहुत बार घर से संबंधित समस्याएं, परिवार के अंदर माहौल अच्छा नहीं हो रहा है, या परिवार के अंदर किसी प्रकार का अशांति का वातावरण है। वहीं फोर्थ हाउस भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का है। उन लोगों के लिए सही है जो जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, कोई ग्राहक नहीं लग रहा है। कोई वाहन है उसको बेचना चाह रहे हैं, ग्राहक नहीं लग रहा है, तो वो यहाँ से इस चीज़ की पॉजिटिविटी मिलती है। वहीं वो लोग जो रेंटल मकान में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, ऐसी स्थिति मकान बदलवाने में सक्षम है। ऐसी स्थिति आपको घर से दूरी बनाती है। कुछ लोग तो कार्य क्षेत्र, नौकरी के लिए ऐसे समय में घर से दूर चले जाते हैं कुछ समय के लिए। यात्राएं आपके जीवन में बढ़ जाती हैं ऐसी स्थितियों में, यात्राओं पर खर्च भी बढ़ जाता है। तो वहीं अपना मकान परिवर्तन करने से संबंधित जो स्थितियां हैं वो भी आपको यहाँ से दिखाई देती हैं। यानी फोर्थ हाउस इस महीने पीड़ित है, वो नीच शुक्र की वजह से, राहु केतु अक्ष की वजह से भी संभव है। अब फोर्थ हाउस में योग कारक मंगल बैठा हुआ है, ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि ये मंगल आपके लिए योग कारक पंचम और दशम का स्वामी है। पंचम भाव शिक्षा, विद्या, बुद्धि के लिए है। दशम भाव कर्म, कार्यक्षेत्र, नौकरी, व्यापार के लिए है। इसका मालिक मंगल केंद्र में बैठा है, ये अपने आप में स्थिति शुभ है। यानी ये महीना एजुकेशनली, शिक्षा, विद्या, बुद्धि, आपके प्रेम संबंधों के लिए शुभ है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका कर्म कार्यक्षेत्र, आपके नौकरी व्यापार के लिए ये स्थिति शुभ है इस महीने, क्योंकि मंगल की स्थिति शुभ है। और यही मंगल 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आ जाएगा। यानी उसके बाद भी ये स्थिति लगातार पॉजिटिव ही दिखाई दे रही है मंगल की वजह से। तो वो एक अच्छी स्थिति, वो एक पॉजिटिव स्थिति हमें यहाँ दिखाई दी है। अब यह
सूर्य यहाँ नीच का है। इसको समझिए कि सूर्य है कौन? सूर्य धन भाव का मालिक है। धन का मालिक नीच का होके चल रहा है, यानी धन से संबंधित किसी प्रकार की खिंचावट या किल्लत देने में सक्षम है। कभी कभी धन का अधिक खर्च होना, बीमारी पे खर्च होना, पैसा आ रहा है चला जा रहा है, अतिरिक्त खर्चे हो रहे हैं, फिजूल खर्चे हो रहे हैं, धन से संबंधित स्थितियां हैं कि मुझे आज धन की ज़रूरत है, मिलना चाहिए लेकिन मुझे मिल नहीं पा रहा। 16 नवंबर के बाद ये जो सूर्य है ये मंगल के साथ यहाँ आ जाएगा और धन योग बनाएगा। योग कारक मंगल का धन के मालिक सूर्य का त्रिकोण भाव से संबंध, और यहाँ से बैठ के एकादश भाव को देखना जो बताता है कि 16 नवंबर के बाद आपके जीवन में सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, आपकी धन से संबंधित प्रॉब्लम्स दूर होंगी, आपके जीवन के अंदर प्रोफेशनल लाइफ बेटर होगी। ये यहाँ से दिखाई देता है। लेकिन पीछे ही पीछे बुध भी आ रहे हैं और बुध भी यहाँ आ जाएंगे। जब बुध पंचम भाव में आए तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ से बचना है, वो है भटकाव, रॉन्ग डिसीजंस, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे लव रिलेशनशिप्स को लेकर हो, चाहे आपकी एजुकेशन को लेकर हो, उसका आपको विशेष ध्यान रखना हो। अब कर्म भाव में बृहस्पति अकेले हो गए, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी राहु केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। वो राहु केतु का राशि परिवर्तन कैसा परिणाम देगा उसकी विस्तृत जानकारी मैंने आपको दी है कि अब गुरु राहु का चांडाल दोष खत्म हो गया। अब अकेला बृहस्पति यहाँ से बैठकर धन के इस भाव को देखेगा, और धन के भाव को धन का कारक का देखना अपने आप में शुभ है। चांडाल दोष पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, राहु अब भाग्य स्थान में आ गए हैं, यानी बृहस्पति की पॉजिटिविटी बहुत अच्छी है और उसके सामने बैठे हुए ये ग्रह भी आमने सामने देखते हैं, यानी प्रोफेशनली और धन के हिसाब से स्थितियां बेटर हो रही हैं आगे आगे। साथ ही साथ शनि की ढैया में शनि का वक्री होना प्रॉब्लमेटिक था, इसने कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष को बढ़ाया ही है, कम नहीं किया है। वक्री ग्रह 6-8-12 में हो तो परेशानियों को बढ़ाते हैं, कम नहीं करते। अब वो शनि भी मार्गी हो जाएंगे तो वो स्थिति भी आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही साबित होती दिखाई दे रही है। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अवश्य ये देख लें कि राहु केतु का गोचर आपको 18 महीने तक देगा क्या, क्योंकि राहु 30-31 के आसपास ट्रांजिट कर चुके होंगे। तो इस महीने बहुत सारी स्थितियां आपके लिए पॉजिटिव हैं। खास तौर पे 16 नवंबर के बाद की स्थितियां आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव नजर आएंगी, वो भी हमने ग्रहों की स्थितियों से बताया है। बृहस्पति का भी अपने आप में बहुत अहम रोल होता है, वो आपके भाग्येश हैं, वो भी अब अकेले हैं। तो कुल मिलाकर नवंबर का जो ये महीना है ये आपके लिए बेहद खास और बेहद पॉजिटिव है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो कर्क राशि के जातकों, आपके लिए नवंबर के महीने में अवश्य ही आपको कुछ ना कुछ बेटर फील होगा। जो सावधानी बताई है उनका आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। जय श्री राम।